हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के जो लास्ट अपना पार्ट रह गया था खंड 3 का पार्ट 6, आज उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखते रहे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, जब आप लाइक करते हो तो हम आपकी लाइक से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हम मोटिवेट हों वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो लाइक आपका बहुत इम्पोर्टेंट करती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका आज लास्ट पार्ट है फिजिक्स का। आज आपकी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, रही बात ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव भी आपके कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसको। देखिए, कुल अंक 28 नंबर का है। ठीक है, यूनिट इसमें 7, 8 और 9 है, यानी 3 यूनिट है, 7, 8 और 9। चैप्टर इसमें है 3, 11, 12, 13 चैप्टर नहीं है, इसमें 14 है। ठीक है, 13वां जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। ओके, तो हमने जो न्यू ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं और आप इनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें से कुल नंबर 28 नंबर का आने वाला है, जिसमें से आपका 3 क्वेश्चंस आएंगे 3 नंबर के, 4 क्वेश्चंस आएंगे 4 नंबर के और 7 क्वेश्चंस आएंगे 1 नंबर के। ठीक है, तो आप देख सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में 3 क्वेश्चंस जो 3 नंबर के आने थे वो हमने आपको बता दिए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो अंक 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, एन प्रकार एवं पी प्रकार अर्धचालकों में अंतर लिखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दृष्टकारी क्या है, पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टकारी क्रिया को समझाइए। तो ये दोनों प्रश्न 3 स्टार वाले नहीं है, 4 स्टार वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखते रहे। हम आपके लिए स्टार भी लगवाते हैं। स्टार इसीलिए लगवाते हैं क्योंकि जिन स्टूडेंट पर याद नहीं होता है, ठीक है, कम याद होता है, वो स्टार वाले याद करें पहले। तो ये दोनों ही प्रश्न 4 स्टार वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अच्छे से तैयार कर लेना इन दोनों को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, इसमें अथवा भी लिख दिया है। ठीक है, अथवा लिख दिया है, अर्धतरंग दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न बिंदुओं का आधार पर कीजिए। इस प्रकार भी आ सकता है, तो इनको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है, अगला है अपना, दृष्टकारी क्या है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्रिया को समझाइए। ठीक है, यह प्रश्न आपका है 3 स्टार वाला। 3 स्टार वाला है आपका प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अर्ध तरंग दृष्टकारी और आपका पूर्ण तरंग दृष्टकारी इनमें से आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए आप इनको देख लें। अगला अपना, प्रवर्धक क्या है, इसमें से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 नंबर के, ध्यान दें। ठीक है, इसीलिए प्रश्न ज़्यादा होंगे इनमें, क्योंकि इस जो लास्ट यूनिट के हैं ज़्यादातर इसमें प्रश्न, जो आपकी 14 चैप्टर है उसके ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस है, क्योंकि उसी चैप्टर से आपके लगभग 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर के। ठीक है, और एक प्रश्न आपका जो आपका परमाणु वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें से पूछा जाएगा। और जो आपका नाभिक वाला जो चैप्टर था, न्यूक्लियर वाला, वो हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रवर्धक क्या है। दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। दोनों ही प्रश्न आपके 4 स्टार वाले हैं, दोनों ही प्रश्न आपके 4 स्टार वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना इनको। चलिए अगला देखते हैं, दोलित्र क्या है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि दोलित्र जो आपका सिलेबस से वो हटा दिया गया है, बट आप इसको अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस पर आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न अपना, पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र एवं पश्च अवनत के रूप में समझाइए। तो यह आपका है, यह भी आपका 3 स्टार का है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अपना, एलईडी क्या है, इसकी उपयोगिता तथा महत्व को समझाइए। ठीक है, तो एलईडी के उपयोग लिखनी है और इसका महत्व बताना है, क्या महत्व है इसका। तो यह आपका 2 स्टार वाला प्रश्न, अच्छे से इसको याद कर सकते हो। ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह आपका 3 नंबर में आ सकता है। 3 नंबर में यह प्रश्न आ सकता है, लेकिन हालांकि इसमें 4 नंबर वाले प्रश्न है, बट यह प्रश्न 3 नंबर वाले में रह गया था, इसलिए इसमें रख दिया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना।
अगला प्रश्न अपना बन रहा है कि चालक कुचालक तथा अर्धचालक में अंतर लिखिए। देखिए यह प्रश्न आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्यों आ सकता है? क्योंकि अंतर ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप चालक कुचालक अर्धचालक में अंतर लिख लोगे तो बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि चालकता के आधार पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग को समझाइए। तो इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है, चालक कुचालक अर्धचालक, ठीक है। तो आप इनके बारे में लिख सकते हो। अगर आप इनका अंतर याद कर लोगे तो क्या होगा, आप चालक के पॉइंट अलग लिख देना, कुचालक के अलग लिख देना, अर्धचालक के अलग लिख देना, वही पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, अर्धचालक कुचालक और चालक, ठीक है। इस प्रकार से अब आपको थोड़ा ट्रिक से भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और रहता वही है, कोई इसमें अलग नहीं रहता है, ठीक है। अंतर में जो आप पॉइंट लिखोगे वो उसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। फोटो डायोड क्या है? फोटो डायोड ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सोलर क्या है? सोलर सेल क्या है? ठीक है, दोनों ही आपके 3 स्टार वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों ही आपके क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं अपना कि जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड का वोल्टेज नियामक की भांति प्रयोग समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 स्टार वाला है बटी है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। अगला अपना परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि यह मॉडल क्यों मान हो गया। यह आपका 3 स्टार वाला क्या 4 स्टार वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है अंक 4 में आ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल समझाइए, यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है और यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा या अवकल्पना लिखिए। और यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, बोर के परमाणु मॉडल के अपग्रेड के कारण को समझाइए। तो यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। 3 स्टार वाला यह भी प्रश्न है, सॉरी 4 स्टार वाला है, ठीक है। 4 स्टार वाले लगभग इसमें 6 प्रश्न हो गए। 6 प्रश्न आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। 6 में से शायद आपको 2 एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आप 4 स्टार वाले पहले याद करें, उसके बाद 3 स्टार वाले। अगला प्रश्न, बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी आपका 3 स्टार वाला है। और बोर के परमाणु के मॉडल के अनुसार NV कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल के लिए व्यंजक ज्ञात करो। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनों की चाल अगर आप ज्ञात कर लोगे तो पहले आपको यह इलेक्ट्रॉनों की अगर आप ऊर्जा ज्ञात करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनों की पहले चाल ज्ञात करनी पड़ेगी और आपको इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। एक ही सवाल है, मतलब अगर आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो आपको यह सवाल दोनों पहले सॉल्व करने होंगे, उसके बाद ही आपका जो 16वां प्रश्न है वो हल होगा पूरा। चलिए अगला देख लेते हैं। ऊर्जा आरेख खींचकर हाइड्रोजन परमाणु को समझाइए। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 18वां प्रश्न है वो छोटा है सबसे, ठीक है। उससे बड़ा, उससे आगे अगर आप 2 स्टेप और कर देते हो तो इलेक्ट्रॉनों की चाल ज्ञात हो जाती है। उसके आगे 2 स्टेप और कर देते हो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कर दिया जाता है। तो इसमें कहीं तक भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनों की चाल पूछ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की NV कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक पूछ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के लिए व्यंजक पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। ऊर्जा आरेख खींचकर हाइड्रोजन परमाणु को समझाइए तथा लाइमन बामन पास्चन ब्रेगर श्रेणी तथा फुंड श्रेणी का वर्णन करो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आ सकता है ग्राफ खींचने को, ठीक है, और इनके बारे में कुछ लिखने को आ सकता है कि पास्चन ब्रेगर श्रेणी क्या है, ठीक है। 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 3 इसमें पॉइंट उठा के दे दिए, लाइमन श्रेणी और बामन श्रेणी पास्चन, इसमें से इस प्रकार आ सकता है। तो अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपन गेट, देख लेते हैं गेट। तो जितने भी इसमें गेट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी गेट आते हैं हर साल और इस साल भी आएंगे, ठीक है। गेट आपके 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है, गेट से। तो दोनों सभी गेट आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। यह आपका 2020 एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका 20वां प्रश्न है, और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इस गेट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। 21वां प्रश्न और 22वां प्रश्न, ठीक है, दोनों ही आप 25 तैयार कर ले, दोनों में से आपको मिल जाएगा वैसे तो, ठीक है। और जो आपका लास्टवा है, निम्नलिखित गेट्स को लॉजिक संकेत एवं सततता सारणी बताना है, ठीक है। तो एंड गेट और आपका नोर गेट, सिंपल गेट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नैंड तथा नोर गेट से आपको यह गेट बनाने हैं और एंड नॉट, ठीक है, इन गेटों को प्राप्त करना है। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों गेटों से यह बनाने को कहा जाए, आपसे केवल नैंड गेट से पूछ सकता है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, या फिर नॉर गेट से पूछ सकता है। मतलब आपने पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आप इनको कर भी सकते हो। तो दोस्तों
आज की वीडियो में आपके पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर। दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जो आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम जल्दी से ख़त्म करवा दें। धन्यवाद दोस्तों।